हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एमपी जीके के अंतर्गत आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की मिट्टी। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी के लेक्चर भी अटेंड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, मध्य प्रदेश की मिट्टी। मिट्टी किसे कहेंगे? धरातल की ऊपरी परत जो पेड़ पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीव अंश और खनिज अंश प्रदान करती है, मिट्टी कहलाती है। मिट्टी चट्टान तथा जीव अंश के मिश्रण से बनती है। मिट्टी चट्टान तथा जीव अंश के मिश्रण से बनती है। डॉक्टर हेमंड बेनेट के अनुसार भूमि के तल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों एवं वनस्पति अंश के योग से निर्मित हुई है, मिट्टी है। मध्य प्रदेश में मिट्टी के 5 प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक एक मिट्टी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी, चीका एवं बालू इसके 2 प्रधान अवयव हैं। चीका एवं बालू इसके 2 प्रधान अवयव हैं। सफ़ेद चीका युक्त यह मिट्टी बहुत बारीक कण वाली चूना, मैग्नीशियम एवं कार्बोनेट्स के अंश वाली होती है। चूना, मैग्नीशियम एवं कार्बोनेट्स के अंश वाली होती है। इस मिट्टी में लोहे, चूने एवं एल्यूमीनियम की अधिकता होती है। लोहा, चूना एवं एल्यूमीनियम की अधिकता होती है एवं फास्फेट, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। फास्फेट, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है। ठीक है। काली मिट्टी का प्रदेश मुख्यतः वह है वहाँ दक्कन ट्रैप तथा बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानें बहुत मोटी तहों में मिलती है। इस काली चट्टान के झरने से ही यह मिट्टी बनी है। इस मिट्टी के रासायनिक संगठन एवं अन्य रसायनों के अलावा लोहा और चूने की मात्रा अधिक होने से इसका रंग काला होता है। लोहा और चूने की मात्रा अधिक होने से इसका रंग काला होता है। पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपकती है और सूखने पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे मिट्टी से वायु संचरण तथा जल निकास की समस्या नहीं होगी। मध्य प्रदेश में यह मिट्टी सतपुड़ा के कुछ भाग, नर्मदा घाटी एवं मालवा के पठारी भागों में मिलती है। नर्मदा घाटी तथा मालवा के पठारी भागों में मिलती है। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना व रीवा में मिश्रित काली और लाल मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी नर्मदा घाटी, मालवा और सतपुड़ा पठार के विस्तृत भाग में पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी नर्मदा घाटी, मालवा व सतपुड़ा के पठारी भागों में विस्तृत रूप से पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी, काली मिट्टी के प्रदेश का अधिकतम भाग। काली मिट्टी के प्रदेश का अधिकतम भाग इस वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है जिसमें मालवा के पठार का संपूर्ण उत्तरी भाग, और निमाड़ प्रदेश सम्मिलित है।
तो साधारण काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी? मालवा पठार के संपूर्ण उत्तरी भाग और निमाड़ प्रदेश में पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी छिंदवाड़ा, बैतूल तथा सिवनी जिले के अंतर्गत पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे लाल और पीली मिट्टी के बारे में। लाल और पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग अर्थात बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। सामान्य रूप से लाल और पीली मिट्टी साथ साथ पाई जाती है। लाल रंग लोहे की कणों के ऑक्सीकरण के कारण होता है। अधिकतर यह हल्की बालुई मिट्टी है। अधिकतर यह हल्की बालुई मिट्टी है, किंतु कहीं कहीं पर भारी चिकनी और दोमट मिट्टी के प्रदेश भी मिलते हैं। इस मिट्टी में उर्वरता काफ़ी कम होती है। क्योंकि उर्वरता हेतु आवश्यक ह्यूमस एवं नाइट्रोजन तत्वों की कमी होती है। इस मिट्टी में चूने की मात्रा पर्याप्त होने पर भी निक्षालन के कारण उर्वरता बढ़ाने में यह सहायक नहीं होता। मध्य प्रदेश के अधिकांश ऊंचे पठार एवं तीव्र ढाल की पहाड़ियों के कारण कृषि की संभावना कम है। फिर भी मैदान के अतिरिक्त विस्तृत क्षेत्र में काफ़ी वनस्पति पाई जाती है तथा कृषि भी की जाती है। बघेलखंड के मध्यवर्ती और पूर्वी भाग में रेतीली पतली परत के रूप में मिट्टी पाई जाती है, जिसमें चूने की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, जिससे इसमें धान की फसल अधिक बोई जाती है। वहाँ ढलवा भागों में पीली बलुई दोमट मिट्टी मिलती है। फलस्वरूप यह प्रमुख कृषि प्रदेश है और यहाँ की प्रमुख फसल धान है। तो इस प्रकार से हमने लाल और पीली मिट्टी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब अगली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। तो अब है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों मुख्यतः मुरैना, भिंड, ग्वालियर तथा शिवपुरी, इन जिलों में यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। बुंदेलखंड, नीस तथा चंबल द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित यह मिट्टी गंगा घाटी के इस सीमांत प्रदेश में लगभग 30 लाख एकड़ भूभाग पर फैली हुई है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैव तत्व और फास्फोरस की कमी होने के कारण वनस्पति भी कम पाई जाती है। इस मिट्टी की सतह बालुई दोमट व चिकनी दोमट तथा निचली तहों में अपेक्षाकृत महीन कणों का पदार्थ पाया जाता है। भिंड तथा मुरैना जिलों में मिट्टी का रंग पीलापन लिए हुए भूरा है, जिसमें बीचों बीच में राख का रंग भी मिलता है। मुरैना के अन्य भागों में गहरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में बालू, सिल्क तथा मृत्तिका का अनुपात 50:19:6:29:4 है पाया जाता है। ये अनुपात बालू, सिल्क और मृत्तिका का अनुपात। बालू की अधिकता के कारण इसमें अपरदन अपेक्षाकृत कम होता है। जलोढ़ मिट्टी में बालू की अधिकता के कारण जलोढ़ मिट्टी में बालू की अधिकता के कारण अपरदन अपेक्षाकृत कम होता है। तो इस तरीके से हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है।
इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास आदि फसलें बड़ी मात्रा में होती हैं। गेहूं, गन्ना और कपास फसलें बड़ी मात्रा में होती हैं। मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर में चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा, इसका जो विस्तार है, भिंड जिले की गोहद, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी में है। तो मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर में चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा यह मिट्टी लाई जाती है। कछारी मिट्टी का विस्तार मैंने बताया, जैसे कि भिंड जिले की गोहद, भिंड तथा महगांव, मुरैना जिले की अगबार, मुरैना, जौरा, संबलगढ़ व विजयपुर तहसीलों के अधिकांश भाग पर तथा ग्वालियर, श्योपुर एवं पोहरी तहसीलों के कुछ भाग में है ये कछारी मिट्टी। तो ये जाना हमने कछारी मिट्टी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित मिट्टी के बारे में। मिश्रित मिट्टी विंध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में लाल, पीली व काली मिट्टी मिश्रित रूप से पाई जाती है। यह मिट्टी फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी वाली कम उपजाऊ होती है। इसलिए इस प्रकार की मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज जैसे ज्वार, मक्का उत्पादित किए जाते हैं। मोटे अनाज कौन कौन से हैं? ज्वार, मक्का उत्पादित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश की जो 5 मिट्टियां हैं उनके बारे में जाना। कुछ अन्य तथ्य हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में है और दूसरे क्रम में मध्य प्रदेश में है। काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में है। आगे देखेंगे, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र राज्य का मुख्य धान क्षेत्र है। यहाँ की मुख्य फसल धान है। लाल पीली मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की अनुपस्थिति में उर्वरता कम होती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति क्षारीय है। जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र राज्य का मुख्य सरसों उत्पादक क्षेत्र है ना। यहाँ पे मुख्यतः सरसों उत्पादित होता है। लैटेराइट मिट्टी क्षेत्र राज्य का मुख्य मसाला क्षेत्र है। यह है लैटेराइट मिट्टी क्षेत्र राज्य का मुख्य मसाला क्षेत्र है। रीवा पन्ना पठार में सबसे अधिक डोरसा यानी कि मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। रीवा पन्ना पठार में सबसे अधिक मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग विशेषकर भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर सबसे अधिक मृदा अपरदन के कारण प्रभावित है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन वाला जो जिला है वो है मुरैना। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन वाला जिला है मुरैना।
मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।